श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 का शीर्षक है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा और आचरण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो लोग शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है? क्या यह उचित है? इस पर भगवान श्री कृष्ण विस्तार से समझाते हैं कि श्रद्धा को 3 गुणों के आधार पर विभाजित किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। श्रद्धा का स्वभाव 3 प्रकार का हो सकता है, सात्विक, शुद्ध, राजसिक, उत्तेजक और तामसिक, अंधकारमय। श्रद्धा का प्रकार व्यक्ति के आहार, पूजा पाठ, दान और तपस्या में परिलक्षित होता है। सात्विक श्रद्धा वाले लोग शांति, सद्भावना और सच्चाई में विश्वास रखते हैं। वे अपने धर्म का पालन करते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उनकी पूजा, दान और तपस्या ईश्वर की कृपा पाने के लिए होती है और उनका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और उन्नति होता है। ऐसे लोग सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखते हैं और किसी प्रकार की हिंसा से दूर रहते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले लोग सांसारिक लाभों और भोगविलास की आकांक्षा रखते हैं। उनका उद्देश्य अपने स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। राजसिक लोग अपने लाभ के लिए पूजा, दान और तपस्या करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य प्रशंसा, यश और शक्ति प्राप्त करना होता है। उनकी श्रद्धा दिखावे पर आधारित होती है और वे परोपकार के बजाय आत्मसंवर्धन के लिए कार्य करते हैं। तामसिक श्रद्धा वाले लोग अंधकार और अज्ञान में लिप्त होते हैं। वे हिंसा, झूठ और अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। उनकी पूजा अक्सर अशुद्ध स्थानों पर होती है और उनके कर्म अधर्म में संलग्न होते हैं। तामसिक लोग अपना और दूसरों का अहित करने से नहीं हिचकिचाते और उनका उद्देश्य अन्य लोगों को दुख देना भी हो सकता है। आहार के प्रकार। भगवान श्री कृष्ण ने आहार को भी 3 प्रकार में विभाजित किया है, जो व्यक्ति की श्रद्धा को दर्शाते हैं। सात्विक आहार। सात्विक भोजन ऐसा होता है जो जीवन को बढ़ाने, हृदय और मस्तिष्क को शुद्ध रखने में सहायक हो। इसमें फल, सब्जियां, अनाज, दूध और हल्का भोजन शामिल है। यह भोजन स्वास्थ्यवर्धक होता है और मन को शांत रखता है। राजसिक आहार। राजसिक भोजन वह होता है जो स्वाद, मसालेदार और तीखा होता है। यह भोजन पित्त को उत्तेजित करता है और मन को अशांत बनाता है। इस भोजन से व्यक्ति में लालच, क्रोध और मोह की प्रवृत्ति बढ़ती है। तामसिक आहार। तामसिक भोजन बासी, अधिक पकाया हुआ और अशुद्ध होता है। यह मन को मलिन करता है और आलस्य, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं को जन्म देता है। तामसिक भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और मन को अंधकार में ले जाता है। तप के प्रकार। तपस्या या आत्मसंयम को भी श्री कृष्ण ने 3 प्रकार में बांटा है। सात्विक तप। सात्विक तप में मन, वचन और कर्म से शुद्धि का प्रयास किया जाता है। इसमें शरीर, मन और आत्मा का परिष्कार होता है और इसका उद्देश्य आत्मा की उन्नति करना होता है। यह तप ईश्वर के प्रति समर्पण और धर्म के पालन के लिए किया जाता है। राजसिक तप। राजसिक तप में दिखावा और मान सम्मान की भावना होती है। इसका उद्देश्य दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करना होता है। ऐसे तपस्वी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए तप करते हैं और समाज में श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं। तामसिक तप। तामसिक तप में स्वयं को या दूसरों को कष्ट देना शामिल होता है। इस प्रकार का तप अज्ञानता से प्रेरित होता है और इसका उद्देश्य दूसरों को दुख पहुंचाना भी हो सकता है। तामसिक तप से व्यक्ति अपने जीवन में अंधकार और दुख को आकर्षित करता है। दान के प्रकार। दान को भी भगवान ने 3 प्रकार में बांटा है। सात्विक दान। सात्विक दान वह है जो बिना किसी इच्छा के योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। इस प्रकार का दान प्रेम और करुणा से प्रेरित होता है
और इसका उद्देश्य समाज का भला करना होता है। राजसिक दान वह होता है जिसमें देने वाला प्रशंसा और मान सम्मान प्राप्त करने के लिए दान करता है। इस प्रकार के दान में किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ जुड़ा होता है। तामसिक दान अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है या ऐसी वस्तु दान में दी जाती है जो उपयोगी नहीं होती। इस प्रकार का दान अधर्म से प्रेरित होता है और इससे समाज को कोई लाभ नहीं होता। ओम तत्सत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने ओम तत्सत के महत्व की भी व्याख्या की है। यह 3 शब्द ब्रह्मा को इंगित करते हैं और शुद्धता का प्रतीक है। जो भी कार्य, यज्ञ, दान और तप ओम तत्सत के उच्चारण के साथ किए जाते हैं वे पवित्र माने जाते हैं और उनका फल भी उत्तम होता है। ओम ब्रह्मा का प्रतीक है और इसे सभी धार्मिक कार्यों में सबसे पहले उच्चारित किया जाता है। इससे कार्य पवित्र हो जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तत् का अर्थ है वह, और यह शब्द उन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। यह परमात्मा की ओर संकेत करता है। सत का अर्थ है सत्य और यह शुद्धता का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि हर कार्य सत्य, धर्म और ईश्वर की सेवा के लिए होना चाहिए। अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि हर कार्य का आधार श्रद्धा होती है और यह श्रद्धा व्यक्ति के स्वभाव और गुणों पर निर्भर करती है। सात्विक श्रद्धा, आहार, तप और दान व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां व्यक्ति को संसार के मोह में बांध देती हैं और उसे अधोगति की ओर ले जाती हैं। अध्याय 17 हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर कार्य को शुद्ध मन, सत्य और निष्काम भावना से करना चाहिए। श्रद्धा का महत्व हमारे जीवन में बहुत गहरा है और यह हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। यदि हम सात्विक श्रद्धा के साथ अपने कर्म करते हैं तो यह न केवल हमें आत्मा की उन्नति की ओर ले जाता है बल्कि हमारे चारों ओर सकारात्मकता का संचार भी करता है।